नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। ग्रुप डी वाले विद्यार्थी अब थोड़ा सा सावधान हो जाएं। आपका वैकेंसी का डेट भी अब आ गया है। नवंबर तक आपका आवेदन भी हो सकता है। एक एक बिंदु पर बात करेंगे और यहाँ पे एक नोटिस है। इस नोटिस से आपका कंफर्म हो गया। दो डाउट आपके मन में चल रहा है, नवीन सर सब डाउट क्लियर कर देंगे। कई सारे अधिकारी से कई बार सर बात किए, वहां से क्या इनपुट मिला, क्या वो लोग बता रहे हैं, इन सारे चीज को बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ग्रुप डी वाले विद्यार्थी कब तक इंतजार करेंगे, कब तक उनकी वैकेंसी आ सकती है? जब जल्द ही वैकेंसी आएगी, लास्टली दिसंबर के पहले वैकेंसी देना है एनी हाउ, तो उम्मीद है कि मे बी कि नवंबर लास्ट या दिसंबर लास्ट तक में ये वैकेंसी ग्रुप डी के आ सकती है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सारे एग्जाम का डेट आ गया, यहाँ तक कि आगे जो नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसी आएगी उसका भी संभावित एक तरीके से निकाल दिया गया है। इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है, बच्चे डाउट में ना रहें। और जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, चूंकि सिलेबस में कुछ अंतर है नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हर जगह वेरिएशन है। तो जो 2019 में नोटिफिकेशन आई थी, उस समय जो एग्जाम हुआ था, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, तो पैटर्न 100% उसी टाइप का फॉलो होगा। तो इसलिए उसको आधार बनाकर आगे तैयारी करते रहें। सर, एक समस्या विद्यार्थी के मन में चल रहा है। टेक्नीशियन वाले आवेदन करते हैं, आईटीआई का पोस्ट होता है, कई सारे पोस्ट होता है, लेकिन उनसे अपने क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जीके, जीएस, साइंस वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। अपना मतलब जो एक टेक्निकल पोस्ट आवेदन करते हैं तो टेक्निकल प्रश्न होना चाहिए, ये नहीं पूछा जाता। आखिरकार क्यों सर? नहीं, ये तो रेलवे के द्वारा डिसाइड होगा। क्योंकि इससे पहले तो रेलवे और टेक्नीशियन, एलपी और टेक्नीशियन दोनों का कंबाइंड वैकेंसी निकलती थी, और उस समय एक सेक्शन कंप्लीट अलग होता था ट्रेड का। इस बार पहली बार की है कि वहां से ट्रेड ही हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया कंप्लीट। तो मे भी मेरे ख्याल से वहाँ ट्रेड रहना चाहिए था वहाँ पर। क्योंकि आप देखेंगे कि चूंकि अलग अलग ट्रेड का अलग अलग टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है, तो स्वाभाविक तौर पर सिर्फ नॉन टेक से कैसे आप उसका 100% सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप एलपी में अलग से एक स्पेशल रखा ट्रेड का टेस्ट 75 क्वेश्चन का, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो ये तो रेलवे को सोचना है। रेलवे के जो अधिकारीगण हैं, जो इसके लिए अधिकृत होंगे, वो क्या सोच करके हटाइए, तो इसका जवाब तो वही देंगे। सर, एक समस्या विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि एकाएक जब 19 में लगाया गया था आईटीआई सभी विद्यार्थी के लिए, उसके बाद विद्यार्थी आंदोलन पर जाते हैं तो फिर 10th पास कर दिया जाता है। क्या इस बार 100% लागू रहेगा? कितना नोटिस आया रेलवे की तरफ से? कई सारे विद्यार्थी आपके जो आवेदन किए थे, आईटीआई किए थे, उनका क्या उद्देश्य है? नहीं, जैसे जहाँ तक आईटीआई का सवाल है, ग्रुप डी में तो 2019 की वैकेंसी के पहले ही लागू कर दिया गया था। बाद में चूंकि उस समय अचानक किया गया था, तो स्वाभाविक तौर पर जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे थे, 1,03,000 वैकेंसी आई थी और 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। तो बर्दाश्त करने के योग बिल्कुल भी नहीं था, परिस्थिति उस समय नहीं था। लेकिन रेलवे एक चालाकी की कि उसी समय हटा तो दी आईटीआई उस समय, लेकिन उसी समय एक नोटिस जून 2019 में एक जारी कर दी, नोटिस निकाल करके कि आगे जब भी रेलवे की वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, तो उसमें आईटीआई अनिवार्य रूप से इंप्लीमेंट होगा। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी में भी चाहे वो सिविल कैटेगरी हो, मैकेनिकल कैटेगरी हो, इलेक्ट्रिकल कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कैटेगरी है, इसके बाद कैटरिंग कैटेगरी है, तो इतने सारे कैटेगरी में ग्रुप डी की बहाली जनरली होती है। तो सारे पोस्ट के लिए आईटीआई अनिवार्य होगा आगे से। ये जून 2019 में ही इसका सूचना दे दिया गया था। तो इस बीच बहुत सारे छात्र जिनको लग रहा था कि मे भी हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो आईटीआई वाले छात्र नहीं थे, नॉन आईटीआई वाले छात्र, लेकिन वो बार बार रेलवे आगाह करती रही कि आप लोग अलर्ट मोड में रहें, हम आईटीआई इस बार इंप्लीमेंट करेंगे। और अभी आप देखे होंगे कि एक आरटीआई भी लगाया गया था और आरटीआई का जवाब भी आया, और कई सारे न्यूज चैनल पर, मतलब जो यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में पूरा डिटेल भी बताया गया कि नहीं रेलवे जवाब दे दी है कि अब आईटीआई होगा ही होगा। तो ये नई बात नहीं है, ये बहुत पहले ये चीज क्लियर कर दिया गया था। हाँ, एक आध पोस्ट उसमें जरूर है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट टाइप का कुछ पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का, तो जिसमें कि आईटीआई नहीं होता, संभव है। इसलिए एक आध पोस्ट वैसा रहेगा, लेकिन बाकी सारे पोस्ट में आईटीआई इस बार से इंप्लीमेंट हो जाएगा। सर, जो विद्यार्थी इस बार ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, आवेदन करेंगे, इनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा, कैसे तैयारी करें? नहीं, मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो भी ग्रुप डी में आईटीआई वाले भरेंगे, स्वाभाविक तौर पे एएलपी भरे होंगे। अगर एएलपी में कोई प्रॉब्लम रहा होगा विजन या मेडिकल स्टैंडर्ड का, तो टेक्नीशियन निश्चित रूप से भरे होंगे। तो जो एएलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस है, तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा वेरिएशन है, पैटर्न 100% सेम है, क्वेश्चन का लेवल
चूंकि टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग जाएगा, उसका भी लेवल 100% वही रहेगा। तो सीरियसली अगर एलपी टेक्नीशियन का तैयारी करेंगे तो यही तैयारी उनका ग्रुप डी में भी काम आएगा। तो बाकी अलग वैसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप डी विद्यार्थी के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं, ग्रुप डी के लिए तो बहुत सारा चीज ऑलरेडी हो रहा है। अब जो मान लीजिए कि जो आईटीआई वाले छात्र एनटीपीसी में भी बैठेंगे, स्वाभाविक है बैठेंगे, तो वो ग्रुप डी में भी बैठेंगे। तो अभी हम डेली एएलपी का टेस्ट चला रहे हैं, टेक्नीशियन का टेस्ट चला रहे हैं, एनटीपीसी का टेस्ट हो रहा है, और ग्रुप डी के लिए स्पेशल चैप्टर वाइज टेस्ट हमने कल से ही स्टार्ट किया है। ग्रुप डी में भी काम करेगा, रेलवे के दूसरे सभी एग्जाम्स में काम करेंगे। वो खास करके है रिवीजन के उद्देश्य से, जैसे 30 क्वेश्चन मैथ है, और तो एक ही चैप्टर से 30 क्वेश्चन मैथ, सारे टाइप का मैथ हमने उसमें डाल दिया है और स्टैंडर्ड बढ़ा के डाला है, जिससे कि सिखाना हमारा कुछ उद्देश्य रहे, ये पता चले। 30 क्वेश्चन रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन साइंस में, 15 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स से है, 15 क्वेश्चन में केमिस्ट्री बायो है, और 10 क्वेश्चन करंट से है। 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट ऑफलाइन तीनों सेंटर पर मात्र 10 रुपये में 4 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, और एक मिला दीजिए तो 100 टेस्ट। और ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर 50 रुपये में 80 टेस्ट चैप्टर वाइज, और एक में उसको हम मिला दिए हैं तो 100 टेस्ट, 100 क्वेश्चन का 20 टेस्ट हो गया है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो जिनको आगे स्पेशल ग्रुप डी का तैयारी करना है, तो ये चंद छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी से 2 महीना भी बच्चे कंटिन्यू कर लेंगे, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, 1 सप्ताह में अंतर पता चल जाएगा। सर, जो विद्यार्थी रूम पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं या पहले से उनकी तैयारी हो चुकी है, अगर कुछ बुक वगैरह खरीद के तैयारी करना, उनको क्या सुझाव करेंगे? जो खास करके जिनका तैयारी ऑलरेडी बेहतर हो चुका है, मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हैं 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे, तैयारी लगभग उनकी पूरी हो चुकी है, तो उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस में बने रहने के लिए अभी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से बुक आती है। अभी सब्जेक्ट वाइज जो हमारा स्पेशल बुक आया हुआ है, मैथ का देखेंगे 3200 प्लस क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर एक जगह कलेक्ट करके प्रीवियस पीवाईक्यू दिया हुआ है, रीजनिंग का दिया हुआ है, 9500 क्वेश्चन साइंस का दिया हुआ है। इन सारी बुक्स का स्टडी करें और उसके बाद प्रैक्टिस वर्क बुक इसके बाद आएगी, तो उससे आप बनाए 100% ये आपका काम करेगा। तो जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो अब समझ लें, अब अपने तैयारी में लग जाए, बहुत कम समय है। यदि और कोई